अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर में जो पार्ट होते हैं उनका काम क्या होता है। जैसे कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, मेन टैंक का काम क्या होता है, मेन टैंक में नेफ्था ऑयल क्यों भरा जाता है, सिलिका जेल क्या होता है, बुकोज रिले क्या होता है और एक्सप्लोजन वाल्व क्या होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में मेन टैंक क्या होता है। मेन टैंक जो ट्रांसफार्मर का होता है वो खाली होता है, उसी में ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। इसमें मेनली 3 चीज रखी जाती है। सबसे पहले कोर, उसके ऊपर जो बाइंडिंग की गई होती है वो, उसके बाद तेल भरा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफार्मर का कोर। जो कोर होता है, कोर का मतलब मध्य भाग, बीच का हिस्सा। जो कोर होता है उसको पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। एक ही लोहा लेकर उसको मोटा नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर में जहाँ कहीं खाली जगह होता है वहाँ एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ईडी करंट। उस एक्स्ट्रा करंट को कम करने के लिए हम इस कोर के बीच में वार्निश लगा देते हैं, जो एडी करंट को, भंवर धारा को कम करता है। वह लेप इस पर उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा करंट यानी एडी करंट को कम करता है। जब इस कोर के ऊपर तांबे की तार से वाइंडिंग की जाएगी, वाइंडिंग का मतलब तार लपेटा जाएगा, और यह वाइंडिंग 2 परत की होती है। उस 2 परत के बीच में इंसुलेटर का लेप लगा दिया जाता है, कागज टाइप का होता है, उसे लगा दिया जाता है। वो जो होता है प्राइमरी वाइंडिंग एक परत, सेकेंडरी यानी दूसरी परत की वाइंडिंग से अलग करता है। अब यह क्वेश्चन बनता है, क्या दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी होती है? इसका आंसर है नहीं। अब इस कोर के ऊपर यह जो वाइंडिंग लपेटी गई है यानी तार जो लपेटा गया है उसको उठा के टैंक में डाल दिया जाता है। जगह खाली छूट ना जाए इसलिए इसमें तेल भर दिया जाता है। यह तेल बहुत ही गाढ़ा होता है, जिसे नेफ्था ऑयल कहते हैं। यह तेल मेन टैंक में भरा जाता है ताकि इसमें खाली जगह ना हो। खाली जगह से हमने बताया था एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसे एडी करंट कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है तो इसमें हम डबल टैंक का यूज करते हैं। यह जो है मेन टैंक हो गया, इसके ऊपर एक टैंक लगा दिया जाता है जो मेन टैंक से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। यह बहुत जरूरी होता है ट्रांसफार्मर में। यह नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर जब हीट होगा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? जब ट्रांसफार्मर ज्यादा देर तक चलता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तो इसके अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से इसमें जो तेल भरा रहता है नेफ्थॉयल, वह खौलने लगता है। इसलिए मेन टैंक के ऊपर कंजर्वेटर टैंक को लगा दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है। कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है। जो मेन टैंक में तेल भरा जाता है वो कंजर्वेटर टैंक में भी भरा जाता है, लेकिन कंजर्वेटर टैंक में आधा भरा जाता है। अब कंजर्वेटर टैंक में तेल आधा क्यों भरा जाता है ये जान लेते हैं। देखिए, जो मेन टैंक है, जब ओवरलोड की कंडीशन में जब तेल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो खौलेगा। खौलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाता है तो कंजर्वेटर टैंक में आधा तेल भरा होता है, आधी जगह खाली होती है, वह उस जगह को कवर कर लेता है। अब आप कहेंगे कि पूरा क्यों खाली कर देते हैं, आधा क्यों भरा जाता है? चलिए इसका भी सॉल्यूशन जान लेते हैं। सुनिए, जब कभी कभी तेल की कमी होने लगती है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर का 1-2 साल से मेंटेनेंस नहीं हुआ अच्छे से, तो तेल उड़ जाता है। अब तेल उड़ जाएगा तो तेल का लेवल नीचे आ जाएगा। तेल का लेवल नीचे आए तो खाली जगह बचेगा। खाली जगह एक्स्ट्रा करंट यानी ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगी। उस खाली जगह को कौन भरेगा? तो जो कंजर्वेटर में एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, तेल रहता है, वह मेन टैंक में चला जाता है जो खाली जगहों को भर देता है। अब सुनिए, जब ट्रांसफार्मर गर्म हुआ तब जो ट्रांसफार्मर का तेल था वो एक्सपेंशन टैंक यानी कंजर्वेटर टैंक में आ गया था, और कंजर्वेटर टैंक की हवा बाहर चली गई थी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा या ओवरलोड कम हो जाएगा तो जो तेल था वो नीचे चला जाएगा कंजर्वेटर टैंक से, तो कंजर्वेटर टैंक में हवा भरने लगेगी। हवा जब भरने लगेगी तो दिक्कत शुरू। अब हवा के अंदर नमी होती है तो वह पानी कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा। कंजर्वेटर टैंक में अगर पानी चला गया तो दिक्कत ही दिक्कत। पानी नहीं जाना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए एक ब्लू कलर का ब्रीदर लगा दिया जाता है। अब ये ब्रीदर क्या करता है? ब्रीदर को हमेशा कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगाया जाता है। इसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल क्या करता है चलिए जानते हैं। सिलिका जेल जो होता है वो हवा में जो नमी रहती है उसको सोख लेता है। लेकिन सिलिका जेल की भी एक खराबी है। सिलिका जेल सिर्फ नमी को अवशोषित करता है यानी नमी को सोखता है, लेकिन यह धूल कण को नहीं सोख पाता है। ट्रांसफार्मर को हमेशा रोड के किनारे ही लगा दिया जाता है, वहाँ हमेशा धूल कण उड़ते रहते हैं। अब धूल को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ब्रीदर के नीचे एक एक्स्ट्रा कटोरी टाइप का लगा दिया जाता है, जिसमें ऑयल भरा रहता है, या ऑयल धूल को चिपका लेते हैं। अब समझिए, ट्रांसफार्मर को हम चालू कर दिए। मान लीजिए ट्रांसफार्मर में हीट ज्यादा हो गया, ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो उबलने लगा, उबल के कंजर्वेटर टैंक में जाने लगा। कंजर्वेटर टैंक में अब जगह भी नहीं है, तो इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो जरूरी यह है कि उसमें एक एमसीबी की तरह लगा हो जो ओवर हीटिंग में ट्रांसफार्मर को बंद कर दे। इसके लिए लगाया जाता है बुकोज रिले। यह एक ऐसा उपकरण है ट्रांसफार्मर में जिसमें इलेक्ट्रिक से कोई मतलब ही नहीं। इसके अंदर एक स्विच होता है, वह स्विच को दबाने की क्षमता मरकरी में भर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट होगा तो मरकरी गर्म होकर ऊपर की तरफ आएगा,
तो स्विच दबा देगा, दबाने से ट्रांसफार्मर की सप्लाई कट जाएगी। ग्लूकोज रिले को हमेशा एक्सपेंशन टैंक यानी कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। कभी कभी यह होता है कि ग्लूकोज रिले भी खराब हो जाता है। जब ये खराब हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर को फटने से कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए इसमें एक सेकंड चीज लगाई जाती है जिसे हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं या एक्सप्लोजन वाल्व कहते हैं। यह एक लंबा सा पाइप होता है, इसके मुंह पर नरम लोहा से ढक दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन से। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर ओवरहीट हुआ, ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर में तेल था वो कंजर्वेटर टैंक में चला गया, कंजर्वेटर टैंक में अब कोई जगह नहीं बची है। अभी दशा में जो ग्लूकोज रिले होता है वो मेन सप्लाई कट कर देता है। मान लीजिए वो खराब हो गया, अब ट्रांसफार्मर से तेल उबलने लगा तो पाइप के माध्यम से एकदम ऊपर आएगा, तो ये पाइप पे वो जो नरम लोहा लगा रहता है वो पिघल जाएगा, निकल जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर का जो तेल रहता है, एक्स्ट्रा तेल रहता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाता है। अब ये जानते हैं जो ट्रांसफार्मर में ऑयल सील किया जाता है वो कैसे किया जाता है। जो ऑयल रहता है वो कंजर्वेटर टैंक के माध्यम से मेन टैंक में जाता है। अब निकाला कैसे जाता है, आप ट्रांसफार्मर को पलट के तो नहीं निकालेंगे। ट्रांसफार्मर के नीचे एक होल दिया रहता है जो बंद रहता है, उसको खोल के ट्रांसफार्मर का ऑयल निकाल लेते हैं।